शंभू सिंह राघव। मैं एक सनातनी हूँ, ये मेरा परिचय है। हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, ये मेरा परिचय है। ये बालाजी धाम में जैसे आपने बोला सनातनी, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो नए हैं वो जाने कि सनातनी और सनातन क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी। देखिए, सनातन तो आप ऋषि मुनियों की जो संतान है वही सनातन है। जो उनके संस्कारों पर चल रहा है वो सनातनी है, और जो उनसे हट के चल रहा है वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो सनातनी नहीं कहा जा सकता। वेदों का अनुसरण करने वाला, हमारे जो वर्ण बटे हुए हैं उनका अनुसरण करने वाला सनातनी है। भगवान में आस्था रखने वाला सनातनी है। हमारे संस्कार सनातनी है। इस तरीके की परिभाषा है। इसका कोई ज़्यादा विश्लेषण तो देखिए, भगवान की कथा का कोई वर्णन नहीं कर सकता, कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जितना जिसका बौद्धिक है वो भाव से होता है, न कि ज्ञान से। भाव जिसके अंदर जितना बड़ा होगा उतना ही वो बड़ा सनातनी, और उतना ही बड़ा वो सन्यासी, और उतना ही बड़ा वो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। जी, आपने जैसे कहा वर्ण व्यवस्था का 4 वर्ण है जी। और आपने बताया कि जो अपने अपने वर्णों को अच्छी तरीके से देख रेख करता है, उसी के अनुसार चलता है, तो वो सनातनी है। तो आपको लगता है कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और अछूत, तो क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छी व्यवस्था है? देखिए, कभी कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो जब ये ब्रह्मा जी ने इसको सृष्टि को बनाया तो इसमें भी एक व्यवस्था बनाई गई थी। उसमें कोई जाति विशेष का नहीं था, उसमें काम बांटे गए थे और कामों के आधार पर वर्ण बना दिए गए। सब एक दूसरे के पूरक है। जैसे कि हम लोग देखिए, जब जन्म लेते हैं तो हमारे सबसे पहले, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी जाति का व्यक्ति हो, अगर उसको आया के रूप में मैं देखता हूँ तो सबसे पहले वो किसकी उंगली डाली जाती है गले में? वो भी कोई हमारी दाई किस समाज से होती है। इसलिए हमें सम्मान सब वर्णों का करना चाहिए। कोई वर्ण छोटा नहीं है, कोई वर्ण बड़ा नहीं है। जैसे अब आप कह लीजिए कि सबसे पहला वर्ण है क्षत्रिय, ठीक है। अब क्षत्रिय का मतलब ये नहीं है कि वो क्षत्रिय वही कहलाएगा कि जो जाति से क्षत्रिय है, जिसके कर्म क्षत्रिय हैं। देश की रक्षा, समाज की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपने सनातन की रक्षा कर रहा है, वही क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब ये है कि हम किसी का छत्र बन करके अगर काम कर रहे हैं, क्षत्रिय। जैसे आपने देखा होगा कि इस समय वर्ण व्यवस्था पे बहुत सवाल उठते हैं, आप भी दिन रात देखते होंगे कि वर्ण व्यवस्था, और लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो वर्ण व्यवस्था है वो मनु जी के द्वारा चली हुई है। और आज बहुत सारे लोग इसका खंडन करते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हमारे देश को एक दीमक की तरह चुग रही है। मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि मैं एक संस्कार से चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सनातनी हूँ। महाराज जी का भी जब मैं प्रवचन सुनता हूँ, आज मैं पहली बार इनका उद्बोधन साक्षात रूप में सुनूंगा, लेकिन इनका भी अभी आपने देखा होगा कि अभी महाराज जी ने जो बोला है, वर्ण के ऊपर भी बोला है, और आपने एक प्रश्न भी देखा होगा भी चलाया कि साईं जी के ऊपर बोला था। महाराज जी ने पूरा कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो जो महाराज जी कह रहे हैं ना, वो सनातन की भाषा कह रहे हैं, वो वेद की भाषा कह रहे हैं, वो अपनी भाषा नहीं कह रहे हैं। जो जिससे हमारी सृष्टि का सृजन हुआ है, जो आगे संचालन हो रहा है, जो आगे भी चलेगी। अब इसमें लोग क्या अपने विवेक से डाल देते हैं, ये व्यक्ति का विवेक हो सकता है, लेकिन वेद का, धर्म का, शास्त्र का, पुराण का, उपपुराण का, उपनिषद का कोई भी वर्णन इस तरीके से खंडन नहीं करता है। जैसे कि आपने कहा कि अगर जो क्षत्रिय धर्म को निभाए, जो लोगों की रक्षा करे, समाज में अच्छा काम करे, तो वो ही क्षत्रिय है। तो अगर मानो वो वैश्य समाज से आता है, या शूद्र समाज से आता है, या अछूत समाज से आता है, अगर उसमें भी पांडित्य वाले गुण हैं और वो बुद्धि से तेज है, तो क्या उसको ब्राह्मण वर्ग में रखा जा सकता है? इसका प्रमाण आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि ब्रह्म ऋषि किसको कहा गया? विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी गई। वो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपने ब्रह्म शक्ति से, अपने ब्राह्मणत्व से उन्होंने ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करी। तो क्षत्रिय होते हुए वो ब्राह्मण ऋषि कहलाए नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आप क्या हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो है वैसे क्षत्रिय कुल से हूँ, लेकिन मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ। कर्म से ब्राह्मण हूँ। क्यों कर्म से ब्राह्मण हूँ?
कि ब्राह्मण शब्द का अर्थ ये है कि वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो उसका अध्ययन करे और उसका अनुसरण करे। श्रवण, मनन और निध्यासन 3 स्वरूप हैं। मुझे यहाँ से महाराज जी की कोई बात सुनी, सुन करके मैंने यहीं पे झाड़ दी, उसका कोई अर्थ नहीं। सुन करके मैंने मनन किया उस पर कि महाराज जी ने आज कोई बात कही, उसको मैंने सुन करके और मनन करके, और फिर निध्यासन का मतलब है उसको धारण कर लेना। जैसे महाराज जी ने कहा कि व्यसनी नहीं होना चाहिए, बीड़ी, शराब, सिगरेट, ये व्यसनों को नहीं धारण करना चाहिए सनातनी को। अगर हमने सुना, उस पर मनन किया कि इससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और उसको मैंने अपने जीवन में धारण कर लिया। मैं बताऊं कि मैं क्षत्रिय होते हुए भी मैं इन सब व्यसनों से बहुत दूर हूँ। जैसे आपने क्षत्रिय वाली बात और परशुराम जी का जिक्र किया है, परशुराम जी का नहीं, विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र जी का, तो कहते हैं कि परशुराम जी का, चलो नहीं किया आपने विश्वामित्र जी का, सवाल एक ये है कि उनके बारे में एक और आपने भी सुना होगा कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का 16 बार धरती से विनाश किया, तो उसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, ये चीज़ आप उठा रहे हो, इसको वेद इस चीज़ की व्याख्या इसलिए करता है कि हमारा क्या है कि कभी कोई व्यवस्था अगर बनाई जाती है हमारे समाज में, क्या ये जब से इससे सृष्टि का सृजन हुआ है तब से अच्छी चीज़ों को, हम अच्छे विचारों को व्यक्त करने में तो संकोच करते हैं, लेकिन अगर उसकी कोई नेगेटिविटी होती है उसको प्रसारण ज़्यादा करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने अगर इस तरीके का शास्त्र में आया है, अगर किया होगा तो उसके पीछे भी कोई ना कोई पौराणिक विषय जरूर रहा होगा। जैसे परशुराम जी के लिए कहा जाता है कि साहब उन्होंने, इधर नहीं आए आप लोग, उन्होंने कहा कि आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि परशुराम जी ने अपनी माता जी का वध कर दिया था। अरे हटो ना यहाँ से। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि परशुराम जी में वो भी तो शक्ति थी कि उन्होंने उनको जिंदा भी तो कर दिया। आज हम परशुराम जी का अनुसरण करते हैं, परशुराम जी की बातें करते हैं। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का अगर हाथ काट करके अगर हाथ जोड़ दे तो मैं परशुराम से तुलना कर दूंगा। अगर जब वो उसका हाथ काट करके हाथ जोड़ने की क्षमता नहीं रखता तो परशुराम जी के विचारों को क्यों वो कहता है, क्यों कहता है? उन्होंने अगर किसी विषय को लेकर के उन्होंने मारा तो उन्होंने जीवित करने की शक्ति उनके अंदर थी, इसलिए वो महान थे। तो जैसे जीवित होने की शक्ति से आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो जीवित किया, तो फिर जो क्षत्रिय है फिर वो बताया जाता है कि फिर वो ब्राह्मणों की संतान है। देखिए है क्या, हम एक दूसरे के सभी, मैंने पहले भी बताया है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम में अंतर ही कहीं नहीं है। बहुत सुंदर, अंतर ही कहीं नहीं है। ये तो व्यवस्थाएं इस जमीन पर बनाई गई हैं। इस तो पुलिस भी सख्ती कर नहीं रही है। इसलिए हम तो वो कह रहे हैं कि हम तो ऋषि मुनियों की संतान है, हमारा कोई भी वर्ण नहीं है। अब हम अगर देखिए, अगर मैं कार के अनुसार मैं क्षत्रिय कुल या ब्राह्मण कुल में लेकर के और शूद्र का काम करूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं शूद्र नहीं हो सकता हूं। अगर सब मोदी जी हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री सफाई अभियान चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो एक संदेश दे रहे हैं कि आपका समानता की तरफ है। हाँ, मैं समानता की बात करता हूँ कि हम जब एक की संतान हैं, भाई वंशज कोई जाति हमारे समाज में कभी किसी ने बनाई? ये जाति उपजाति तो हमारे द्वारा वर्जित की गई है। जी। अब इसमें भी गोत्र बना दिए गए हैं, जातियों में भी गोत्र और गोत्रों में भी उपगोत्र, जबकि ऐसा कहीं कोई नहीं है। जो जिस कर्म पर आधारित है, जिस सनातन ऋषि मुनियों की संतान है, उस पर चल रहा है, वो सनातनी है, वो हिंदू है।